हेलो गाइस, वेलकम टू एड्यूमेंटी। आई एम ऋषभ और आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि न्यूट्रिशन पार्ट 2 है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखें फॉर द बेटर स्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पार्ट 2। सो हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि किस तरह फूड हमारी माउथ से अंदर आता है माउथ से, और किस तरह वो एसोफेगस के हेल्प से हमारे स्टोमक तक पहुंचता है। और स्टोमक के बाद अब वो फूड कहाँ जाएगा, तो वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, तो अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लेते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, अबाउट 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमंस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये अप्रॉक्स 20 फीट का होता है ह्यूमंस में। ओके, और आपको पता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो अब स्टोमक में फूड पहुंच गया तो उसके बाद एक ट्यूब होता है जहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। एक ट्यूब है जो कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ता है। उस ट्यूब का नाम है डियोडनम। ओके, तो इस डियोडनम में क्या होता है, इस डियोडनम में जब फूड पहुंचता है तो इससे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस फूड से मिक्स होते हैं। जैसे कि पैनक्रियाज, लीवर से बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस रिलीज सिक्रीट होते हैं, तो वो केमिकली डाइजेस्ट होता है वहां पे फूड। ओके, देन फूड अब सेकेंड पार्ट में जाता है जो कि है आपका व्हाट, जेजुनम। जेजुनम आपका ये मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, और जब ये फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पैसेज से फ्लो करते रहता है तो इसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये मिलियंस में होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनका स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग विली कहते हैं। ओके, तो ये विलाई का वर्क क्या है, जब फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्लो होते रहता है तो इस विलाई का वर्क ये है कि ये उससे इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। विलाई के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके अंदर लैक्टिल और वेसल्स होते हैं जो विटामिन एंड मिनरल्स इजीली एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने समझ लिया कि विली का वर्क क्या है। ओके, तो इसके बाद फूड आपका थर्ड सेक्शन में जाता है जो कि इलियम है। इलियम आपको पता है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये आपके थर्ड सेक्शन में होता है। इसके बाद आपका फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन आउट हो जाता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम लोग जानेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ओके, तो हमारे ह्यूमंस में लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 5 फीट होता है। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ओके, इसके पास 2 रीजन्स होता है, एक कोलोन एंड रेक्टम। कोलोन का अब लेंथ क्या है, तो वो 1.5 मीटर होता है एंड रेक्टम का लेंथ की अगर बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर का होता है एडल्ट में। ओके, तो अब फूड हमारा इलियम में पहुंच गया। देन इलियम से ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाने के बाद वहां पे कैसे वो जाएगा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं से। सो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट ज्वाइनिंग पे एक जंक्चर होता है। ओके, उस जंक्चर पे एक नैरो सैक होता है जिसको हम लोग सीकम कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो सीकम है। जस्ट बेलो सीकम के एक अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स एक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो अब आप पूछोगे कि यहाँ पे अपेंडिक्स का वर्क है क्या, तो अगर हम लोग जाने तो पहले के जमाने में अपेंडिक्स के बारे में कहा जाता था कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स कि इसका कोई वर्क नहीं है। ओके, लेकिन आपको बता दूं कि अपेंडिक्स का वर्क है। ओके, ये
स्टोरेज है वेरी यूजफुल बैक्टीरिया का, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है तो उसके बाद ये रीजनरेट भी करते हैं इस बैक्टीरिया को आपके डाइजेशन करने में। ओके, देन हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आ गया। ओके, देन कोलोन होता है। यहाँ पे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन होता है, इसको कोलोन भी कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। इसमें 3 रीजन्स होते हैं। ओके, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। ओके, तो अब क्या होगा कि फूड जो होगा वो सबसे पहले असेंडिंग कोलन में ट्रेवल करेगा, देन ट्रांसवर्स कोलन और फिर डिसेंडिंग कोलन में ट्रेवल करता है। ओके, तो इसके बीच में ट्रेवल करते समय बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लार्ज इंटेस्टाइन के हेल्प से, इनके वॉल से, लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो अब डिसेंडिंग कॉलन के बाद ये रेक्टम में ओपन आउट हो जाता है। ओके, और रेक्टम आपके एनस, आउटसाइड बाय एनस, रेक्टम ओपन हो जाता है एनस से। देन अब आपका क्या हुआ कि फूड आपका तो डाइजेस्ट हो गया। देन अब हम लोग कुछ जान ले कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हमारे हेल्प किए हैं केमिकल डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में, जो हेल्प करते हैं, उनके बारे में हम लोग कुछ जान ले। ओके, देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, several glands produce digestive juices that help in digestion of food. Salivary gland, gastric glands, liver, gallbladder, pancreas are few to name. Okay, तो हमारे अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में, एंड लीवर भी हमारा एक ग्लैंड है जो जूसेस सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर भी है, पैनक्रियाज, और ये सब आपके कुछ नाम हैं ग्लैंड्स के। ओके, तो जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि ड्यूोडेनम में कैसे आपका फूड मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। ओके, तो वो सिक्रीट कैसे होते हैं, कहां से सिक्रीट होते हैं, तो उस जूसेस में उनके अंदर क्या होता है कि वो लीवर के द्वारा सिक्रीट होते हैं, वो बाइल जूस लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है एंड स्टोर कर लिया जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ओके, एंड देन गॉल ब्लैडर फर्दर उसको रिलीज कर देता है। और पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज आपका सिक्रीट करता है जूसेस जो कि हैं आपके ट्रिप्सिन, एमाइलेस एंड लाइपेस। ओके, तो ये सारा काम एक ही जगह ड्यूोडेनम में ही होता है। ओके, सो अब इस ट्रिप्सिन, लाइपेस, एमाइलेस जो कि पैनक्रियाज सिक्रीट करता है, अब इसका वर्क क्या है। ओके, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, हमारे फूड में जो रिमेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स में से प्रोटीन्स को ये क्या करता है, इस प्रोटीन को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, एंड लाइपेस का क्या वर्क है, ये रिमेनिंग फैट्स जो बच जाते हैं फैट्स उनको डाइजेस्ट कर लेता है। एमाइलेस भी सेम क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो बचते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, तो ये पैनक्रिएटिक जूस जो है, ये पैनक्रिएटिक जूस का वर्क है। ओके, then gastric glands present in the wall of the stomach secrete hydrochloric acid and enzyme pepsin. So ये तो हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या यूज है, तो इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो ये वॉल ऑफ स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके कारण मैंने आपको बताया था कि कैसे पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पेप्सिन बनाता है। ओके, जो आगे जाके प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है जिससे, तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ओके, और क्या है कि द लीवर सिक्रीट्स बाइल, जो मैंने बताया था कि लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, जिसके बाद गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको रिलीज करता है, जिसके कारण वो क्या करेगा,
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट मीन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ओके, तो फैट्स क्या होता है? फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मीनिंग क्या हो गया? ओके, तो इमल्सिफिकेशन मीन्स ब्रेक डाउन। देन क्या होता क्या है कि आपका जो ये फैट्स है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं उनका वर्क क्या क्या होता है। ओके, तो इस पार्ट में इतना ही। इस सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, सो मैं बता दूं कि इसके बाद एक और पार्ट आएगा न्यूट्रिशन का, जो कि आपका पार्ट 3 है, और इसमें हम लोग न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे पूरे न्यूट्रिशन को। ओके, सो थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज like and share this video and subscribe this channel. Thank you.